हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बच्चों क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, त्वरित और भूकंप के बारे में पढ़ना है, और ये भी देखना है कि ये क्या है, प्रकृति के दो भयानक रूप हैं। यानी कि प्रकृति तो हमें बहुत सारी माध्यम से अनेक सारी जो सुखप्रद चीज़ें हैं वो देती है, लेकिन कभी कभी प्रकृति जो है वो अपना भयानक रूप भी दिखाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जैसे अगर मान लीजिए प्रकृति हमें मदद करती है, ठीक है, जनता की मतलब जो लोग हैं पृथ्वी पे रहने वाले, उनको प्रकृति के द्वारा बहुत सारी चीज़ें प्रदान की जाती है, जैसे वायु हो गया, पानी हो गया, और क्या है, फसलें हैं जिससे हम लोग भोजन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसके द्वारा प्रदान की जाती है, पृथ्वी के द्वारा ही प्रदान की जाती है। लेकिन कभी कभी हमें प्रकृति के भयानक रूप को भी देखने को मिलता है। जैसे वो किस रूप में दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है त्वरित के रूप में और भूकंप के रूप में, ठीक है, या फिर ज्वालामुखी फटने के रूप में, या फिर आप देखिएगा कि चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गया, और बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति का एक भयानक रूप बोल सकते हैं कि ये कैसा है। प्रकृति एक साइड से देखने में अच्छी भी है, तो प्रकृति जो है वो कभी कभी अपना रुख बदलती है, तो बहुत सारे लोगों को मतलब जान माल की हानि भी हो जाती है। तो ये बात हुई, ठीक है। तो हमें क्या समझना है कि सबसे पहले तो देखेंगे कि त्वरित होता क्या है और भूकंप होता क्या है। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों जो शब्द आप लोग बहुत बार सुने होंगे वो कौन था, भूकंप। तो भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ त्वरित के बारे में देखेंगे कि त्वरित का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या करा है कि आप रोज की प्राकृतिक परिघटनाओं से परिचित हैं ही, पर कुछ घटनाएं हमारे जीवनचर्या पर गहरा प्रभाव डालती है। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों कि जैसे कि प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं होती है उससे तो हम लोग परिचित होते ही हैं, लेकिन प्रकृति में बच्चों कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है जो हमारे जीवन पे क्या करती है, गहरा प्रभाव डालती है। क्या डालती है बच्चों, गहरा प्रभाव डालती है। कुछ परिघटनाओं, जैसे अगर देखेंगे, परिघटना करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा घटनाएं हो रही हैं। जैसे देखिएगा तो पवन का चलना, चक्रवात होना, ठीक है, चक्रवात होता है तो आंधी तूफान आता है, बहुत बारिश होती है, जगह जगह क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से तूफान का आना, बाढ़ आना आदि के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। यानी कि ये क्या है, कुछ प्रकृति की परिघटना है, जैसे पवन का चलना, चक्रवात उठना, तूफान का आना, बाढ़ हो जाना के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। इन परिघटनाओं का मानव जीवन, संपदा, प्रकृति संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग क्लास 7th में जरूर पढ़े होंगे। अब देखो क्या करें कि इनसे बचाव की तकनीकों को सीखा है। यानी कि इन अगर मान लीजिए चक्रवात आ जाए, आंधी तूफान आ जाए या बाढ़ आ जाए, तो उससे कैसे बचना है, इसके बारे में भी आप लोगों को क्लास 7th में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इनसे बचाव के तरीकों को भी क्या है, हम लोगों ने सीखा है कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन परिघटनाओं के दुष्परिणामों को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है, जिससे धन जन की हानि को कम किया जा सकता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी बाढ़ आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर एक एग्जाम्पल बाढ़ का ही ले ले, तो बाढ़ आता है तो क्या होता है कि उसमें जितने भी जो फसल है वो सब के सब बर्बाद हो जाते हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, जितने भी मवेशी है, गाय भैंस जो कुछ भी है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, बहने लगता है। घर द्वार जितना कुछ भी है सब डूब जाता है। मिट्टी का अगर घर होता है तो वो बह जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो और लोग अपने घरों में नहीं रह पाते हैं, जितने भी सामान रखे हुए वो सब के सब डूब जाते हैं, बह जाते हैं, बर्बाद हो जाता है। तो सोच करके देखो कि कितना मतलब लोगों के जीवन के ऊपर कितना गहरा मतलब हानि पहुंचाता है, ठीक है, कितना ये हानिकारक है। तो यहाँ पे साइंटिस्टों के द्वारा ऐसा मतलब क्या किया जा रहा है, तरीका सोचा जा रहा है कि किस प्रकार से मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उसके प्रभावों को कैसे कम किया जा सके। अगर मान लीजिए बाढ़ को रोका नहीं जा सकता तो बाढ़ के प्रभाव को, यानी कि बाढ़ से लोगों को कम से कम नुकसान हो, या भूकंप ही आ जाए तो भूकंप से किस प्रकार कम से कम नुकसान हो, ऐसी तरीके सोचे जा रहे हैं। किसके द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। अब हम जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि त्वरित और भूकंप कितने विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, त्वरित कहने का मतलब क्या हुआ, बिजली का चमकना। जैसे बारिश होती है तो देखते हैं ना, बिजली चमकती है, कड़कती है एकदम जोर से, तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरित बोलते हैं। और भूकंप तो आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी का जब सतह क्या होता है, कंपन करने लगता है, हिलने लगता है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों, भूकंप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, भूकंप। तो हम लोग इसमें क्या समझेंगे कि त्वरित और भूकंप कितनी विनाशकारी है, विनाशकारी
प्राकृतिक परिघटना है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम कर पाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यानी कि हम लोग देखेंगे कि अगर त्वरित हो जाए या फिर भूकंप आ जाए तो उससे मानव जीवन को कम से कम नुकसान किस प्रकार से हो, वो कौन कौन से हमें प्रयास करने चाहिए अगर मान लीजिए भूकंप आ जाए तो। ठीक है, या फिर बिजली चमके तो हमें किस प्रकार से अपने को सुरक्षित रखना है, लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम सीखेंगे कि त्वरित क्या होता है। त्वरित कहने का मतलब क्या है, बिजली का चमकना। ठीक है, जैसे बारिश होता है तो हम लोग देखते हैं कि बिजली चमकती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, त्वरित। तो ये तो समझ में आ गया कि त्वरित होता क्या है। अब देखो इसके बारे में पता कैसे चला था। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सबसे पहले लोगों ने सबसे पहले कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि बिजली ऐसे चमकती है। ठीक है, बिजली के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि बिजली क्यों चमकती है। हम लोग आकाश में देखते हैं जब बारिश होती है तो बहुत जोर जोर से गर्जना होती है और लाइट चमकता है। तो हम लोगों के मन में जानने का ये इच्छा होता है कि ये कौन कौन सी ऐसी परिघटनाएं या फिर कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे क्या होता है, बिजली चमकती है। तो देखो क्या करा है बच्चों कि आपने पोल यानी कि बिजली के खंभे में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं करकराहट उत्पन्न होते हुए देखा होगा। हम लोग देखते भी हैं कि मान लीजिए दो तार अगर सट भी जाए तो क्या होता है, उसमें तरतराहट की आवाज़ होती है और उससे क्या निकलता है, लाइट निकलता है। जैसा कि घरों में कभी कभी ढीले प्लगों को खोलते एवं लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठते देखा होगा। तो आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी एवं पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिटचिट की आवाज़ सुनी है या छोटी छोटी चिंगारी देखी है। आप लोग जरूर देखे होंगे जब हम लोग ठंड के समय में क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो क्या होता है कि अगर उसमें घर्षण हो जाए तो उससे क्या निकलता है, अगर रात के समय उस स्वेटर को उतारिएगा तो आपको उसमें से छोटा छोटा क्या है, आपको मतलब चिंगारी टाइप का निकलते दिखाई देगा और साथ ही साथ उसमें से आवाज़ आता है, चिटचिट का आवाज़ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपने अपने हाथों में प्लास्टिक का स्केल रगड़ कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों से में उसे सटा कर देखा है? हम लोग क्या करते थे कि जो क्या होता है, जो स्केल होता है, स्केल को अपने बालों से लगा करके और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे करते थे तो क्या हो जाता है, कागज़ का जो टुकड़ा होता है वो स्केल के तरफ आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है बच्चों कि आखिर ये कागज़ के छोटे टुकड़े उस स्केल में क्यों सट जाते हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा। कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकलती है? इसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा। साथ ही साथ आकाश में विशाल स्तर की चिंगारी क्यों दिखती है? जब बारिश होती है, हवाएं चलती हैं तो बिजली बहुत जोर जोर से चमकती हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो जरूर रीजन होगा। यही सब कारणों के बारे में, यानी कि त्वरित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी ही है। जैसे स्वेटर से जो चिंगारी निकलती है तो एकदम छोटा छोटा है, इससे आदमी को उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन वही चिंगारी अगर बहुत बड़ा हो जाए, जैसे आकाश में बादलों के रगड़ से क्या होता है, बादल जब आपस में घर्षण करते हैं तो उससे क्या निकलता है, चिंगारी निकलती है और ये बहुत बड़े स्तर की चिंगारी होती है। अगर ये इससे क्या है, अगर मानव पे गिर जाए तो क्या हो जाता है, वहीं मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसके बारे में जानना हम सबके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब देखो बात आती है कि अब ये जो घटना है, बिजली चमकने की जो घटना है बच्चों, ये तो आज से नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल या 5 साल या 10 साल पहले या फिर 500 साल पहले की बात है। ये तो आदि अनादि काल यानी कि प्राचीन काल से ही होते ऐसा आ रहा है। यानी कि बिजली उस समय भी चमकती थी। तो उस समय के लोग जो हैं वो किस प्रकार से चीज़ों को लेते थे, यानी कि वो जो प्राचीन काल के जो लोग थे वो किस प्रकार से अगर बिजली चमकती थी तो वो लोग क्या सोचते थे, वो लोग किस प्रकार से बताते थे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो क्या है कि प्राचीन काल के लोग इन चिंगारियों के कारणों को नहीं जानते थे। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि ये जो चिंगारी है, जो बिजली कड़कती है आकाश में, वो क्यों कड़कती है, क्योंकि बादल आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। तो बादलों के घर्षण से क्या होता है, चिंगारी निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, बिजली चमकना बोलते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल के लोग थे वो बच्चों, वो ये नहीं जानते थे और इसे प्रकृति का प्रकोप समझकर, और वो लोग क्या समझते थे कि ये प्रकृति का क्या है, प्रकोप है, और समझकर अंधविश्वास से भयभीत रहा करते थे। हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा यह जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। यानी कि
हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि हम अनेक क्रियाकलापों के द्वारा यह जानने का प्रयास करेंगे कि रगड़ से क्या होता है, विद्युत पैदा होता है। रगड़ से मतलब घर्षण से, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जब हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जब उसमें घर्षण होता है तो उससे क्या पैदा होता है बच्चों, बिजली पैदा होती है। और ये जो बिजली है वो अगर उसके संपर्क में न भी रहे फिर भी ये क्या है, झटका दे सकती है, यानी कि फिर भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, और इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, और जिस कारण तीव्र प्रकाश की चिंगारी के रूप में क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और अभी जैसे मान लीजिए अभी भी आप गांव देहात में अगर आप जाइएगा, देखिएगा जब बिजली चमकती है, और जो मतलब अनपढ़ बोल सकते हैं, हाँ, जिन जो लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, यानी कि जो लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़े कि बिजली क्यों चमकती है, तो आज भी अगर आप उनसे पूछिएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो वो लोग बोलते हैं क्या कि भगवान जी क्या कर रहे हैं, टॉर्च बार करके देख रहे हैं कहाँ कहाँ बारिश हो रहा है और कहाँ कहाँ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ भी अभी क्या है, अभी भी चलती है। जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग क्लास 8 में आ गए हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए। ठीक है, ये आपको भी, आप लोग भी अंधविश्वास में न पड़ के इन सारी चीज़ों के जो साइंटिफिक रीजंस है उनको जानना चाहिए। तो ये क्यों होता है, बिजली क्यों चमकती है, क्योंकि जब बादल आपस में टकराते हैं, जब उनके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, तो क्या होती है, बिजली चमकती है। ठीक है, यही उसका मेन रीजन है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि सबसे पहले किसने बताया था कि बिजली क्यों चमकती है और कैसे चमकती है। तो देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनका क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के थे, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम इन्होंने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। यानी कि सबसे पहले लोगों को यही व्यक्ति जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ही बताया था लोगों को कि बादलों की रगड़ से, यानी कि बादल में जब घर्षण होता है, बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं, जब हवाएं चलती है, तो एक बादल उधर है, एक बादल इधर है, और उनके बीच में क्या होता है, आपस में घर्षण होता है, तो इसी से क्या पैदा होती है, विद्युत पैदा होती है। क्या पैदा होती है बच्चों, विद्युत पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। उन्होंने अपने पतंग में, अब देखो, अब वो कैसे प्रूव किया, क्योंकि अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसको कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ेगा, कोई ना कोई मतलब ऐसा प्रयोग करके, कोई ना कोई क्रियाकलाप करके उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी उसकी बातों को लोग मानेंगे। नहीं तो साइंस में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो उसको आप प्रूव करके दिखाइए, तभी वो साइंटिफिक माना जाता है। तो ये जो वैज्ञानिक साहब थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पतंग में, यानी कि इन्होंने, जब बारिश का मौसम था, बादलें आ रही थी, जा रही थी, तो उस समय इन्होंने क्या किया कि एक पतंग उड़ाया। अब देखो, पतंग उड़ाते समय इन्होंने क्या किया कि नुकीला चालक लगाया। क्या लगाया, उन्होंने अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया, और पतंग की डोर रेशम की थी। पतंग का जो डोर था वो किस चीज़ का था बच्चों, रेशम का डोर था, और नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। अब वो जो डोर था उसमें क्या बांध दिया इन्होंने, एक चाबी बांध दिया। चाबी किस चीज़ का था, लोहे का था। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचारित होकर चाबी में आ गया। सोच करके देखिए, जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। यानी कि जब वो चाबी नीचे था और जो पतंग था वो कहाँ था, बादलों के पास था, आसमान में उड़ रहा था, और वो जो तार जो रेशम का लगा हुआ था, जब बारिश हो रही थी तो रेशम का जो धागा था वो भीग गया था। तो उससे क्या हुआ कि वो जो बिजली है वो रेशम के धागे से होते हुए कहाँ पे चला जाता, इनके पास जो चाबी बंधी हुई थी उस चाबी के पास, और जब ये अपना उंगली उस चाबी के पास ले जाते थे तो इनको झटका लगता था। अब तक यह पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होता है, और जब वह जमीन पर लाई भी जा सकती है। अब देखो, परंतु आपको यह प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और अब यहाँ पे आपको बता दिए, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए बारिश हो रही है तो आप ऐसे करने लगे। इससे क्या होता है, आपको नुकसान भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो भूल करके भी ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, ये आपको बस बताने के लिए बताया गया था। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये आप माइंड में बैठा लीजिए। उसके बाद देखो क्या करा है, परंतु आपको यह प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। अब देखो क्या है कि बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए एक रूसी वैज्ञानिक, जब अब सोच करके देखो कि किसी को अगर ये बात बताई जाए तो उसको तो विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा नहीं होता है, मतलब ये सब झूठ बात है, या फिर ऐसा होता है तो क्यों होता है, हम भी थोड़ा करके देखते हैं। तो उन्हीं में से एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था, रूस के थे वो, जिनका नाम था रिचमैन। क्या नाम था बच्चों उसका, रिचमैन नाम था। अब रिचमैन ने क्या बोला कि अब बेंजामिन ने किया है तो हम भी करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इस प्रयोग को दोहराया। उनके पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया, जिसके झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग सिधार गए। यानी कि देखो,
अब ये रिचमैन ने भी दोहराना शुरू किया कि हम भी पतंग को बादलों के पास भेजते हैं और उसी तरीके से बिजली को प्राप्त करेंगे। और सोच करके देखो, जब रिचमैन ऐसा काम कर रहे थे तो बिजली की बहुत बड़ी मात्रा आ गई और इनको झटका लगा और यहीं उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, तो परंतु इस बलिदान ने त्वरित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। और जब ऐसी घटनाएं हुई, जब ये सारी चीज़ें उभर करके सामने आई, तो जो और भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और इसी से क्या हुआ कि बलिदान ने त्वरित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। यानी कि साइंटिस्ट जो है वो इन क्षेत्रों में और भी रीजन्स को जानना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो आगे हमें पढ़ना है बच्चों, रगड़ से आवेशन। यानी कि किसी भी चीज़ को हम रगड़ते हैं तो उससे क्या पैदा होता है, आवेश पैदा होता है, ठीक है, विद्युत पैदा होता है। तो इनके बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।